अगर मैं कहूँ कि एमबीए करने के बाद वो क्या कर सकता है, तो 4 एवेन्यूज़ होते हैं। एक पहला है कि वो गवर्नमेंट की तैयारी करेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट जॉब्स हैं अवेलेबल, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गेल, सेल, ओएनजीसी, बैंकिंग में, जो कि एमबीए को प्रेफरेंस देते हैं या फिर सिर्फ एमबीए को लेते हैं। उसके अलावा सिविल सर्विसेज, उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन है जहाँ पर वो जा सकता है। एजुकेशनल नॉलेज अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज़ है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या बच्चा इस थ्रू आउट 2 ईयर्स में जब एमबीए कर रहा है तो क्या वो उतना ऑप्ट कर पाता है, सीख पाता है, लर्न कर पाता है, हमारा करिकुलम उतना डिज़ाइन हो पाता है, क्या हम प्रैक्टिकली उसको दे पाते हैं? और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो हमने करिकुलम डिज़ाइन किया वो एक्सपर्ट से वो एक्सपर्ट के थ्रू ही किया था। तो पहली चीज़ तो हमने डिज़ाइन में ही सही कर दिया है। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि वो बच्चे एमबीए करें और अच्छी सी नौकरी मिले उन्हें। ये आपका भी सपना होगा और ये सपने पूरे करने के लिए आप यूनिवर्सिटी भी ढूंढते हैं, कॉलेज भी ढूंढते हैं, सोचते हैं एमबीए पढ़ लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जानने की ज़रूरत ये भी है आप लोग को कि आखिर एमबीए में ऐसी क्या पढ़ाई होती है जिससे आप जा कर के बाहर जब दुनिया में जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। इसी मैनेजमेंट को लेकर के पूरा हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव जी, जो कि डायरेक्टर क्वांटम स्कूल ऑफ बिजनेस के डायरेक्टर हैं और साथ में आप डीन भी हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं मैं इस करियर वाला की सीरीज़ में। और करियर वाला आप लोग के लिए लेकर आया है वो बात जो आप जानना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। आप 10वीं के बाद क्या करेंगे, अगर आप एमबीए करते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शंस है कि नहीं आपके पास, ऑप्शंस हैं भी तो कितने हैं। इन सभी बातों को लेकर के करियर वाला आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एमबीए को लेकर के। तो सर, मनीष सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद अखिलेश जी मुझे बुलाने के लिए। सर, चूँकि आप पूरी मैनेजमेंट को पूरा आप देख रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं आप उसे एक तरीके से, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर करिकुलम में क्या ऐसा पढ़ाया जाता है? आपके करिकुलम में ऐसा क्या होता है कि बच्चा जाए मार्केट में और मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को कोप अप कर ले, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को बना ले? तो एमबीए में ऐसा क्या करिकुलम में होता क्या सर? मेरे ख्याल से इसको बताने के पहले हमें ये बताना ज़रूरी होगा और हमें ये समझना भी ज़रूरी होगा कि करिकुलम आखिर में डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अगर हम ये समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो क्या हर यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो अलग अलग होता है? यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन करती है या एक फिक्स्ड एक पैरामीटर होता है, किसी बेस्ड पर हमें करिकुलम डिज़ाइन करना है? कुछ कोर्सेज़ हैं जिसके लिए फ़िक्स होता है, जैसे कि बीसीआई जिस लॉ के कोर्सेज़ के लिए बीसीआई फ़िक्स करती है, उसमें हम थोड़े बहुत ही चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में काफ़ी चेंजेस पॉसिबल हैं। हर एक यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कोर्स डिज़ाइन करती है, करिकुलम डिज़ाइन करती है। तो जैसे कि मैं बताना चाह रहा था कि करिकुलम डिज़ाइन कैसे होता है और हमें इंडस्ट्री की नीड पता कैसे चलती है। तो सबसे पहले जब भी हमें करिकुलम डिज़ाइन करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या चेंजेस चल रहे हैं और उन चेंजेस को लेकर हम इंडस्ट्री पार्टनर्स के पास जाते हैं। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स होते हैं, हम इंडस्ट्री पार्टनर्स के पास भेजते हैं, अपने एल्युमनाई के पास भेजते हैं, अपने फैकल्टी मेंबर्स के पास भेजते हैं, जो हमारे पीयर ग्रुप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनके पास भेजते हैं। और जहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चेंजेस है, जिससे कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आपको भी पता है हर साल चेंज होती है, या ऐसा कहना चाहिए कि हर 24 घंटे में भी चेंज हो जाती है। कभी भी लेकिन चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि करिकुलम 24 घंटे में चेंज नहीं हो पाएगा। तो हमें 24 घंटे को न देखकर बल्कि 1 साल को देखना पड़ेगा। और जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने में क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिसके लिए हमें करिकुलम डिज़ाइन करना हो। तो सबके पास हम अपना करिकुलम भेजते हैं और जहाँ से फिर रिमार्क आते हैं और उसके बेसिस पे हम अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि बच्चे सक्सेसफुल हों, स्पेशली एमबीए में। तो एमबीए में 2 स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। हम हमेशा सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, लेकिन हार्ड स्किल को भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल।
सॉफ्ट स्किल का मतलब हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम कैसे इसको चेंज करेंगे। तो एक ट्रेडिशनल कोर्सेज में सॉफ्ट स्किल का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल में इंटरव्यूज़ देने हैं, इंटरव्यू क्रैक करने हैं, हमें जॉब पर जाना है, तो हमें सॉफ्ट स्किल होना ज़रूरी है। उसके अलावा हार्ड स्किल है जो कि हर एक एरिया के फिक्स होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स एक हार्ड स्किल है जो कि एक बिजनेसमैन को चाहिए। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, ये एक हार्ड स्किल है जो कि चाहिए। तो इसको देखते हुए हम अपने करिकुलम हमेशा टाइमली रिवाइज़ करते रहते हैं। अब बात ये आती है कि जॉब जब करने गया, इंटरव्यू जब वो देने गया, ये सारी जो नॉलेज है, फिनटेक की आप बात कर रहे हैं, एनालिसिस करने की जो बात कर रहे हैं आप, सॉफ्ट स्किल तो बच्चा शायद इन्वायरमेंट को देख करके सीख रहा है, क्लासरूम में कुछ सीख रहा है। ये जो हार्ड स्किल की आप बात कर रहे हैं, क्या ये हार्ड स्किल आप अपने यूनिवर्सिटी में, अपने जो पूरे करिकुलम में इन्वॉल्व करके बच्चों को दे रहे हैं? दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं आप? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग देनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हार्ड स्किल की। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट स्किल बच्चे देख कर ही सीख जाते हैं, उसके लिए भी पूरी कई ट्रेनिंग बार प्रोवाइड। इन्वायरमेंटल हाँ, लर्निंग होती है एक। एनवायरमेंटल लर्निंग बहुत ज़रूरी है और ये हार्ड स्किल के केस में भी होती है। जी। लेकिन सॉफ्ट स्किल के केस में सिर्फ एनवायरमेंटल लर्निंग से काम नहीं चलता है। इवन अगर मैं कहूँ कि इंटरव्यू देना भी एक स्किल है जिसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कराना पड़ता है, और बच्चों को जानना चाहिए कि अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे देने चाहिए। और जब मैं आंसर देने की बात करता हूँ तो ये सब्जेक्ट नॉलेज पर ही कन्फाइन नहीं होता है, ये कन्फाइन होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर जो आपने पूछा है कि फिनटेक या कोई और सब्जेक्ट, फिनटेक ही हम क्यों करें बात सारे सब्जेक्ट के लिए। फिनटेक की बात इसलिए आपने की है क्योंकि फिनटेक आज की डेट में एक इमर्जिंग फील्ड है। Exactly. लेकिन कोई भी फील्ड है उसके लिए करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। तो करिकुलम में कई तरीके के कोर्स होते हैं, कुछ कोर कोर्सेज होते हैं, कुछ इन्हांसमेंट कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की। Right. तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है कि ये हम लोग चाहते हैं कि बच्चा जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है उसको भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिले। जो बच्चा मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है उसको कुलिनरी आर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी हो, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में जानकारी। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी पहले से ही ये शुरू कर दिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बाद में आई थी, हमारी यूनिवर्सिटी ने मल्टी डिसिप्लिनरी काफ़ी पहले से शुरू किया। अब जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें तो सिलेबस तो हमने बना दिया। सिलेबस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर सिलेबस बनाया जाता है। उस सिलेबस को प्रोग्राम आउटकम के साथ मैच किया जाता है। कोई भी कोर्स आउटकम, हर एक कोर्स जब हम पढ़ाते हैं तो हमें पता होना चाहिए इस कोर्स को ख़त्म होने के बाद क्या होना है, रिजल्ट्स आउटकम रिज़ल्ट आउटकम क्या है। उसके हिसाब से हम कोर्स बनाते हैं, यूनिट में डिवाइड करते हैं। और इसमें अगर हम सिर्फ आज के समय में सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो ये पाएगा। आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो साफ तौर पर लोग बोलते हैं बेटा तुमने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई वहाँ तक रहने दो, अब बताओ आता क्या है। हाँ। तो क्या करिकुलम जो डिज़ाइन होता है, क्या उसी इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए या उसी जो कॉन्सेप्ट्स जो चल रहे हैं मार्केट में, कि एक एजुकेशनल नॉलेज अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज़ है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या बच्चा इस थ्रू आउट 2 इयर्स में जब एमबीए कर रहा है, तो क्या वो उतना ऑप्ट कर पाता है, सीख पाता है, लर्न कर पाता है? हमारा करिकुलम उतना डिज़ाइन हो पाता है, क्या हम प्रैक्टिकली उसको दे पाते हैं? क्वेश्चंस जो पूरा हमारा है वो इसी के इर्द-गिर्द है सर। आपका बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो हमने करिकुलम डिज़ाइन किया वो एक्सपर्ट से वो एक्सपर्ट के थ्रू ही किया था। तो पहली चीज़ तो हमने डिज़ाइन में ही सही कर दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरफेस की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है कि आखिर हम अपने कोर्स पढ़ा कैसे रहे। अगर सिर्फ क्लासरूम में थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि फिनटेक के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की लैब है जहाँ पे बच्चे सीखते हैं कि कैसे वो एनालाइज किया जाए। उसके अलावा इंडस्ट्रीज से लोग आते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसके अलावा वो बताते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ में क्या डेवलपमेंट है और इन फ्यूचर हमें क्या ज़रूरत होगी। तो
न केवल इतना बल्कि बच्चों को केस स्टडीज़ के थ्रू, रोल प्लेइंग के थ्रू, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उनको इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रोग्राम इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम भी होता है। इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लोग यहाँ आते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एज़ वेल एज़ बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बच्चों को बताते हैं। देखिए, एक पॉइंट तो करिकुलम का हो गया, बच्चा एडमिशन ले रहा है, पढ़ रहा है। आपने कोशिश की कि आपने डिज़ाइन अच्छा किया करिकुलम, और आप देने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली वो चीज़ जो आपने डिज़ाइन किया, जो आपने प्लान किया। पर दूसरा इशू है कि बच्चा जब आ गया, कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चे अचानक एडमिशन ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, माँ बाप के प्रेशर से ले लेते हैं या दोस्त के कहने पर एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे अपने मित्रों को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे अलग अलग करिकुलम में एडमिशन्स लिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब बच्चा एमबीए में एडमिशन ले लिया तो टीचर्स का अप्रोच अलग हो गया। स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे कि वो पढ़ाई करे और पढ़ने के बाद बाहर जब निकले तो वो एक सक्सेसफुल मतलब पर्सनालिटी बन करके निकल जाए। वो तो बच्चों के एक अप्रोच तो टीचर्स का हो गया, आपका अप्रोच हो गया, फैकल्टी का अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो बच्चों का, स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, जो आपको चाहिए कि हाँ ये अप्रोच है तो वो बच्चा डेफिनेटली अच्छा बनेगा, या इस अप्रोच को फॉलो करता है तो 100% है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे फिर शायद मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूँ कि सक्सेसफुल की मीनिंग, मतलब जो भी उसकी एक बेसिक नीड होती है, भाई ठीक है, जा करके वो मार्केट में सेट हो जाए एटलीस्ट। मैं कह रहा हूँ भाई एंटर तो कर जाए। मैं उसी बारे में जवाब देना चाहता था कि एमबीए के बाद क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने सही कहा कि बच्चे आते हैं और कई बार प्रेशर में एडमिशन ले लेते हैं, बात सही है। इसके लिए हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और बच्चों को बताते हैं कि उनके लिए क्या सही है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। हर एक बच्चा जैसे ही एडमिट होता है उसको एक मेंटर अलॉट किया जाता है, जो कि कोशिश ये होती है कि पूरे 2 साल तक उसका मेंटर चेंज ना हो। तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद एकेडमिक्स और एनी अदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने मेंटर से बात कर सकता है। इसके पश्चात होता है कि बच्चे की आखिर में रुचि क्या है। अगर मैं कहूँ कि एमबीए करने के बाद वो क्या कर सकता है, तो 4 एवेन्यूज़ होते हैं। एक पहला है कि वो गवर्नमेंट की तैयारी करेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट जॉब्स हैं अवेलेबल, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गेल, सेल, ओएनजीसी, बैंकिंग में, जो कि एमबीए को प्रेफरेंस देते हैं या फिर सिर्फ एमबीए को लेते हैं। उसके अलावा सिविल सर्विसेज, उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन है जहाँ पर वो जा सकता है। दूसरा है कि वो हायर एजुकेशन में जाए, वो पीएचडी करे, उसके बाद टीचिंग में जाए। तीसरा है कि वो अपना स्टार्टअप करे, और आज की डेट में आपको भी पता है कि हमारे प्रधानमंत्री का एक विज़न है, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं। तो बच्चों में भी एक इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ टीवी पे प्रोग्राम भी शार्क टैंक इंडिया वगैरह आए हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हो सकता है कि बच्चों का इंटरेस्ट वहाँ हो। फिर चौथा है कि वो किसी जॉब में जाए। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा जाना कहाँ चाहता है, किस सेक्टर में जा सकता है, किस सेक्टर में जाना चाहता है, और फिर ये चेक होता है कि अगर वो जाना चाहता है तो क्या उसकी स्किल उसके लिए मैच कर रही है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत गैप है देन ऑब्वियसली हम लोग हेल्प करते हैं कि वो गैप को फुलफ़िल करे, और अगर गैप ज़्यादा है तो हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम शायद ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और यहाँ पर बच्चे भी समझते हैं। और जैसा कि हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे 2 साल में अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं। एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पूरी तरह से पर्सनालिटी चेंज होती है, और मैंने खुद का एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बच्चे जब आते हैं और जब जाते हैं तो माँ बाप को भी विश्वास नहीं होता है कि हमारे बच्चे में इतना चेंज क्या आ गया। बदलाव आ गया जी। तो देखिए, अगर आप अपनी पर्सनालिटी ओवरऑल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए बेहतर है। और बाकी मैं फिर से कहूँगा कि पूरा हम मेंटरशिप देने की कोशिश करेंगे आपको, और बहुत से लोगों से हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के, जिससे कि आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिले, हर एक पर्सपेक्टिव मिले। एमबीए करने के बाद बेसिकली अगर आप जॉब करने जाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के लोग क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसे लेकर के भी हम बहुत से लोगों से हम बात करेंगे ताकि आपको जानकारी पूरी तरीके से मिल सके। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव सर, आपने सर जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो जानकारी मिली है या अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए, सवाल पूछिए,
उन सवालों को लेकर के अलग एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे, ताकि आपकी जो भी बेसिक नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा सबको है, तो हम चाहेंगे कि उस चाहत को हम पूरा कर सकें, आपकी जो क्वेरीज़ है उसको हम शांत कर सकें, ताकि आप सही फील्ड, सही जगह जा सकें और एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें, सुनहरा भविष्य आपका बन सके। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो एमबीए को लेकर के जो हमने पूछा, उसे लेकर के कुछ भी अगर आपको सवाल है तो मैं फिर से कहूँगा, आपसे सवाल ज़रूर पूछिएगा। फिर से हम आएंगे, अन्य विषय पे बात करेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क और ये खास सीरीज़ करियर वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।